You were? What's your name? Mummy, she is working on her computer. Mummy? Susie is helping nonsense. छोटे वाले के लिए खाना निकाला था, उसने तो खाया नहीं, तब इसको ही खिला रही हूँ। I was a baby. Well, you were a pepper. ऐसे ही होता है, अगर खाना देने में 2 मिनट भी लेट हो जाए तो इतना ड्रामा करते बच्चे, रोने लगते हैं। अगर भूख लगी हो तो, वैसे तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि भूख लगी हो खुद से बच्चों को, फोर्सफुली ही खिलाना पड़ता है। और अभी देखो खाना पहले ही बना लिया था, सब कुछ रेडी था, तो जब खिलाने का टाइम आया सो गया। दोनों बच्चों को खिलाने के बाद अब मैं किचन में जो बचा हुआ काम है उसको कर लेती हूँ। तो बर्तन मैं अभी धोने के लिए आई हूँ। वैसे तो डिश वॉशर में ही बर्तन धुलते हैं, पर जो बड़े बर्तन होते हैं और जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं वो डिश वॉशर में वॉश नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं खुद से वॉश कर रही हूँ। और मेरे को ना जो डिश सोप होता है ना, उससे एलर्जी है, तो इसलिए मैं ना ऐसे ग्लव्स पहन के वॉश कर रही हूँ। मैं ऐसे जनरली कभी भी वॉश नहीं करती हूँ बर्तन, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते हैं ना, तो वो मेरे को वॉश नहीं करने देते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। क्योंकि मेरे को ना ऐसे जो फिंगर्स में ना बहुत बर्न होता है, कभी भी मैं करूँ ना तो बर्न होता है और फिर एलर्जी हो जाता है, स्किन क्रैक कर जाता है, तो इसलिए मैं कभी भी वॉश नहीं करती हूँ। ये सब चीज़ के लिए मेरे को मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देते हैं, वो खुद ही कर लेते हैं। जिस चीज़ से भी मेरे को प्रॉब्लम है तो वो फिर वैसा काम मेरे को करने ही नहीं देते हैं, वो सब संभाल लेते हैं। अब यहाँ मुझे ना क्लीनिंग छोड़ के अपने बेटे को बाहर छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो किचन में बदमाशी कर रहा था बहुत ज़्यादा। मैं क्लीनिंग तो जनरली नहीं करती हूँ, पर जब भी करती हूँ ना तो बर्तन ज़्यादा अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसे रगड़ रगड़ के घिस घिस के साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से बारीकी से देख के कहीं कुछ लगा तो नहीं रह गया, तो वैसे क्लीन करती हूँ। तो अच्छा लगता है, खुद से करो तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, बट ऐसा स्किन प्रॉब्लम की वजह से मैं करती नहीं हूँ, हस्बैंड ही करते हैं। पर ठीक है, जब भी करती हूँ मैं, जब भी मौका मिलता है करने का, तो फिर बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जो भी बर्तन मैं ना ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ, थोड़ा भी कहीं मुझे गंदा दिखता है ना, तो साफ़ बर्तन को भी फिर से मैं साफ़ करती हूँ। तो यही है एक गृहिणी हाउसवाइफ का काम। अभी मैं तो एकदम प्रॉपर फुल टाइम गृहिणी हूँ, तो यही सब काम करती हूँ। अच्छा भी लगता है सफाई करना, घर को अपने तरीके से रखना, किसको अच्छा नहीं लगता। अब बर्तन क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे पूरा स्लैब वो सब क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ा भी पानी का भी स्टेन लग जाता है ना। वैसे तो वाइट स्लैब है, प्लेटफॉर्म है, पर फिर भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और मेरा ना क्या आदत है कि बर्तन क्लीन करने के बाद जो वो रहता है ना लूफ़ा, उसको मैंने एकदम गर्म पानी से वॉश करती हूँ, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सबको ऐसा करना चाहिए कि आप बर्तन वॉश करने के बाद जिस चीज़ से आपने बर्तन को वॉश किया है उस लूफ़ा को भी एकदम गर्म पानी से साफ़ करिए, क्योंकि जितना भी बर्तन आपने साफ़ किया है वो सारा जो गंदगी है उसी लूफ़ा में रह जाता है, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी ये करना, और बहुत अच्छा रहता है अपने सेहत के लिए। तो मेरे अभी हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, मीटिंग के लिए गए हैं, तो सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। वैसे तो मैक्सिमम काम खुद ही करती हूँ, सिर्फ क्लीनिंग के अलावा, क्योंकि उनका ऑफिस रहता है। बट फिर भी बच्चा अगर कभी मान लो कि कुकिंग के टाइम पे बच्चा रो रहा है, अगर वो फ्री है तो बच्चे को ले लेते हैं, या फिर देख लेते हैं थोड़ा बहुत ट्रैश वगैरह बाहर फेंकना हो। अभी तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यही होता है, इसलिए कहा गया है कि जब इंसान होता है तो उसकी कदर नहीं होती, और जब इंसान नहीं रहता तो उसकी कदर होती है, इसी बात पे। क्योंकि जब रहते हैं वो, तो हम दोनों बस कौन ज्यादा काम करता है, मैं कि तुम, यही करते रहते हैं। नहीं मैं ज्यादा करती हूँ, नहीं तुम ज्यादा करती हो, करते हो, यही चलता रहता है। लेकिन जब मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं है घर पे, और अकेले जब सब कुछ करना पड़ता है ना, तब पता चलता है इम्पोर्टेंस क्या है सामने वाले की। तो एक बच्चा तो जाग गया है, तो उसको फीड करवा के, और फिर वो अभी खेल रहा है, तब तक मैं सब्जी बनाई हुआ है, मैं रोटी फटाफट बना लेती हूँ,
फिर बड़ा वाला भी जागेगा तो उसको फिर ब्रश वगैरह करा के रेडी कराऊंगी, फिर दोनों को ब्रेकफास्ट करवाऊंगी और फिर क्लीनिंग करूंगी। या देखती हूँ, अभी रोटी बना के पहले क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। अकेले तो बहुत लोग करते हैं और करना ही पड़ता है, क्योंकि अब तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है ना कि सब अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं लोग, फिर इंडिया में भी बाहर जॉब करते हैं तो अकेले करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है, हाउस हेल्प होती है, फिर दादी नानी है, वो लोग आ जाते हैं टाइम टू टाइम, या लोग खुद ही चले जाते हैं अपने मायके ससुराल। बट यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो करना है खुद करना है, जैसे भी करना है। फ्रेंड्स कर देते हैं हेल्प, बट कितना ही करेंगे वो भी, सेम घर में रह के जो कोई हेल्प कर सकता है। बाहर तो आपको हेल्प के लिए पूछना पड़ेगा, या वो सामने से पूछेंगे तो आप बोलो कि हाँ मेरे को नीड है हेल्प की। तो जो साथ में घर में रहते हैं उनका बात अलग होता है। फ्रेंड्स भी जो मेजर चीजें हैं जहाँ पे सच में जरूरत है वहीं पे हेल्प कर सकते हैं, या हेल्प हम पूछ सकते हैं। ऐसे डेली लाइफ की चीजों में तो हेल्प कोई नहीं पूछता और ना कोई करेगा, क्योंकि सबको खुद का भी तो काम है ना। तो बस ऐसा ही है। तो वैक्यूम एक ऐसा काम है जो मेरे को लगता है कि मैं सिर्फ तभी करती हूँ जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते हैं। बर्तन तो पूजा वाला बर्तन फिर भी कभी कभी खुद से धो लेती हूँ या धोती हूँ, पर क्लीनिंग जो ये वैक्यूम है, मॉपिंग है, ये मैं कभी भी नहीं करती। इंडिया में भी नहीं करती थी। इंडिया में तो ऑब्वियसली सबको हाउस हेल्प रहता है तो वहाँ नहीं करना पड़ता, पर यहाँ भी मैं कभी नहीं करती हूँ। अब बारी बारी से मैं दोनों बच्चों को ब्रश करवाऊंगी। बड़ा वाला खुद से कर लेता है ब्रश, बट वो अच्छे से क्लीन नहीं करता। उसको ना बस उतना ही ध्यान रहता है कि उसमें जो कोलगेट लगा है उसको बस खाना है, वो ख़त्म हुआ वो कोलगेट ऐसा ब्रश करना छोड़ देगा। तो इसलिए दोनों को मैं ही अभी तक करवाती हूँ। अब आता है टफेस्ट पार्ट ऑफ माय मदरहुड, इन दोनों बच्चों को खिलाना। ओ माय गॉड, बहुत ही टफ है, स्पेशली मेरे बड़े बेटे को। वो ना फर्स्ट बाइट ही आप देने लोगोगे तो पहले ऐसे सिर हिलाएगा कि उसको नहीं खाना है, फिर ऐसे आप थोड़ी देर वेट करो फिर वो खाएगा। छोटा वाला भी ड्रामा करता है पर थोड़ा सा कम करता है। मैं अभी नहा के रेडी भी नहीं हुई हूँ, और देखो मेरे को ना आना पड़ा। मतलब हम लोग, क्या मैं बताऊं, मैं तो परेशान हो गई हूँ मैं इन लोगों से। बनाना खाएगा वंश, बनाना खाएगा, बनाना खा लो। बनाना दे रही हूँ, देखती हूँ खाता है कि नहीं। बनाना जो खाने की चीज है वो खाएगा नहीं, वो नहीं खाएगा। जो खाने की चीज है वो खाने में इसको बहुत ड्रामे है। नहाने के लिए भी अब इनको मैं, जब ये छोटा था ना, तब जब मेरे हस्बैंड कहीं मीटिंग के लिए जाते थे तब छोटा वाला हुआ भी नहीं था बेटा मेरा, तो मेरे को लिटरली इसको वॉशरूम में भी साथ में लेकर जाना पड़ता था। और अब तो बड़ा हो गया तो मैं वॉशरूम में कैसे लेकर जाऊं, लेकिन मानता नहीं है, बहुत रोता है। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ये लोग। ये लो ईट, बंदर मामा, इसको देखो। मिल्क पिलाकर गई थी नहाने के लिए कि मिल्क पी लेगा तो थोड़ा अच्छे से रहेगा या सो भी जाएगा, पर इसको सोना नहीं है। भाई के साथ इसको भी मस्ती करना, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। शिबू, शिबू, शिबू इग्नोर कर रहा है। हाँ, बहुत हो रहा है भाई साहब, मैं तो क्या ही करूंगी। आप लोग कैसे अकेले अपने बच्चे को संभालते हो? टिप्स दो मुझे भी, मुझे भी दो ऐसे दो शैतान बच्चों को अकेले कैसे संभालना है। देखो मैं यहाँ पे ना नहाने गई थी इन लोगों को पूरा रेडी करके सेट करके, और जब मैं वापस, मतलब मैं ना नहा के ना, मैंने क्रीम भी नहीं लगाया है, मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, और सबसे पहले मैंने डोर खोला है बाहर का रूम का कि मैं देखूं बाहर ये लोग कर क्या रहे। तो देखो इसको, ये इसको जब मैं ब्रेकफास्ट करवा रही थी तो इसको भूख नहीं लगी थी, पर अभी देखो ये ना कच्चा ऐसे ही बटर खा रहा है। और वो भी क्या, फ्रिज खोल के, फ्रिज में मैंने लॉक भी लगाया, पता नहीं वो भी खोलना कैसे सीख गया है ये। और देखो ये बटर खा रहा है। क्या है, बटर ऐसे ही खाया जाता है? बटर ऐसे ही खाने की चीज है? परेशान करके रख दिया है इन बच्चों ने, पूरा जूठा कर दिया, गंदा सा। तो पूरा इसका देखो क्या कर दिया इसने, देखो देखो बटर का क्या हाल किया है।
चलो मेरा तो ये लगा ही रहेगा। मिलती हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।